और खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है। सत्येंद्र जैन को आज अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। इस साल अप्रैल में ईडी ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी करीब 5 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की थी, जिस मामले में दिल्ली के मंत्री की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि वो साल 2015-16 का मामला बताया जा रहा है, जब सत्येंद्र जैन सरकारी नौकरी में थे। केंद्रीय एजेंसी ने खुलासा किया है कि उस वक्त सत्येंद्र जैन की कंपनियों ने कथित तौर पर शेल कंपनियों के जरिए लगभग 5 करोड़ रुपए लिए थे। इस पैसे से कथित तौर पर जमीन खरीदी गई और लोन का भुगतान किया गया। ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इन पैसों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य के लिए तो नहीं किया गया। इसी मामले से जोड़कर सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था, जिसमें सीबीआई ने कहा कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया, लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई है। आज सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। सन 2017 में मैंने ईडी में सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी। हवाला, बेनामी कंपनी, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, और ये मीडिया में बार बार पिछले 5 सालों में ये कह रहा था मैं कि सत्येंद्र जैन भ्रष्ट है और अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का नेक्सस दिल्ली को लूटने का काम कर रहा है। आज सत्येंद्र जैन जेल जा रहे हैं और कल अरविंद केजरीवाल को भी जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के इस खेल में सत्येंद्र जैन केवल एक कठपुतली है। असली करप्शन, असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल खुद है। तो सिर्फ बयानों में कि हम भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं, तो आप क्या जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे? सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करेंगे? तो मैं 100% कहता हूं, आज जो सच सामने आया है यही सच था। अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात किया करते थे, वो पूरी तरह से झूठ था। This particular investigation by the Enforcement Directorate initiated when a case was registered by the CBI back in 2017. Since then, under the IPC sections and also the Anti-Corruption Act, there were cases which were registered, and ED later on acted on it under the Prevention of Money Laundering Act, and the Enforcement Directorate also attached immovable properties worth rupees 4.18 crore rupees to 4 of the companies which belongs to Satinder Jain and his family members, and therefore today he was called for a routine investigation in this particular case at around 11:30 a.m. and since then he is here at the ED office where Satinder Jain was later arrested.